ओशो के पहले किसी अन्य बुद्ध पुरुष ने किसी दूसरे बुद्ध पुरुष के कथनों की समीक्षा या आलोचना नहीं की थी। लेकिन ओशो ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पहली बार ओशो ने सभी वर्तमान के और अतीत के बुद्ध पुरुषों का नाम लिया और उनका जिक्र किया। उन्होंने उनकी आलोचना की और उनके कथनों या उनके शास्त्रों पर टिप्पणी भी दी। इस टिप्पणी से बहुत लोगों और विश्व को फायदा हुआ। सब शास्त्र नए कर दिए उन्होंने, जैसे सब शास्त्र नहा गए, जैसे सबके ऊपर से उन्होंने धूल झाड़ दी। हम ओशो के बहुत ही कृतज्ञ हैं। जैसा कि उन्हीं के कारण ही हम सभी बुद्ध पुरुषों को पहचान पाए हैं। अगर ओशो न होते तो ध्यान क्या है, हमें कभी पता ही नहीं लगता था। ये प्यारा सद्गुरु न होता तो हम कभी जाग ही न सकते थे। सद्गुरु ओशो हमें सुबह शाम ध्यान ध्यान करा करा के जगा दिया। विश्व ओशो की वजह से और भी अधिक धनी हो गया। ओशो की वजह से बहुत सी भ्रांतियां मिट गई है। ओशो कहते हैं कि अब यह नए मनुष्य का युग है और लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण बहुत ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। इसलिए आधुनिक मनुष्य या एक नया आदमी तब तक ध्यानी नहीं बन सकता जब तक कि वह सभी बुद्ध पुरुषों और उनके तरीकों और सिद्धांतों को नहीं समझ लेता। ओशो कहते हैं कि जब तक हम सभी बुद्ध पुरुषों के बारे में पूरा जान ही न ले वहां तक हम उनसे और उनके ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ओशो के कारण ही हम कई पूर्वी और पश्चिमी मनीषियों जैसे लोयजू, जनक, गुरजीएफ, पाइथागोरस, गोरखनाथ और भी कई को जान भी सके और उनसे मुक्त भी हो सके। ओशो की कृपा अपरंपार है। समझो, जैसे हम विज्ञान में न्यूटन का अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं कि अब हम केल्विन या अल्वा एडिसन या आइंस्टीन का अध्ययन नहीं करेंगे या उनको समझने से इनकार करेंगे। नहीं, ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन धर्म गुरुओं के मामले में हम सभी बुद्ध के अध्ययन करने से हमेशा डर जाते हैं। इसी तरह वास्तव में हमें ओशो, गुरुजीएफ, जे. कृष्णमूर्ति और दुनिया के अन्य सभी संभव बुद्ध से सीखना चाहिए। सभी का अध्ययन करके हम और भी धनी हो जाएंगे। और हमारे पास किस गुरु को चुनना है और कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है, यह नक्की करने की सुविधा होगी। यह आध्यात्म एक विज्ञान है, तो फिर किसी को क्यों डरना चाहिए। सद्गुरु ओशो सद्गुरु गुरुजीएफ के बारे में कहते हैं। गुरुजीएफ कहता है, दृष्टा को याद रखो, आत्मस्मृति। बुद्ध कहते हैं, दृष्टा को भूल जाओ, बस दृश्य को देखो। यदि तुम्हें बुद्ध और गुरुजीएफ में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं कहूंगा बुद्ध को चुने। गुरुजीएफ के साथ एक खतरा है कि तुम अपने प्रति सचेत होने की बजाय अपने प्रति संकोची हो सकते हो, तुम अहंकारी हो सकते हो। मैंने महसूस किया कि कई गुरुजीएफ के शिष्यों में वे अत्यधिक अहंकारी हो गए। ऐसा नहीं कि गुरुजीएफ अहंकारी था, वह अपने समय के गिने चुने संबुद्ध व्यक्तियों में से एक था, परंतु उसकी इस विधि में एक खतरा है। स्वयं के प्रति सचेत होने में और आत्मस्मृति में भेद करना अति कठिन है। यह इतना सूक्ष्म है कि इसमें भेद करना लगभग नामुमकिन है। अनजान लोगों के लिए यह लगभग पूरी संभावना है कि उन्हें आत्मसंकोच घेर ले। यह आत्मस्मृति नहीं होगी। यह शब्द आत्मा खतरनाक है। तुम आत्मा के विचार में ज्यादा से ज्यादा स्थित होने लगते हो और आत्मा का ख्याल तुम्हें अस्तित्व से दूर कर देता है। बुद्ध कहते हैं, आत्मा को भूल जाओ, क्योंकि आत्मा है ही नहीं। आत्मा बस एक व्याकरण का शब्द है, भाषागत शब्द है, यह अस्तित्वगत नहीं है। तुम बस तत्व को गौर से देखो। तत्व को देखने पर तत्व विलीन होने लगता है। जब तत्व विलीन हो जाता है, अपने क्रोध को देखो और उस देखने में तुम उसे विलीन होते हुए देखोगे। जैसे ही क्रोध विलीन होता है, मौन आ जाता है। वहां कोई आत्मा नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं बचता और ना ही कुछ देखने के लिए। तब मौन आता है। मौन विपस्सना द्वारा लाया जाता है, बुद्ध द्वारा दी गई जागरूकता की विधि। एक बूढ़ी औरत आस्पेंस्की से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई और फिर वह गुरुजीएफ से मिलने चली गई। केवल एक सप्ताह के भीतर वह लौट आई और उसने आस्पेंस्की से कहा, मुझे लगता है कि गुरुजीएफ महान है, पर यह मुझे पक्का नहीं है कि वह अच्छा है या बुरा, कि वह शैतान है या संत। इसका मुझे पक्का नहीं है। वह महान है, इतना तो पक्का है, लेकिन वह एक महान शैतान या एक महान संत हो सकता है, इसका पक्का नहीं है। और गुरुजीएफ ने इस तरह से व्यवहार किया कि वह का ऐसा प्रभाव छोड़े। अल वॉट ने गुरुजीएफ के बारे में लिखा है और उसे एक बदमाश संत कहा है, क्योंकि कभी कभी वह एक बदमाश की तरह व्यवहार करता, पर वह सब एक अभिनय होता था और जानबूझकर किया गया था, उन सब से बचने के लिए जो अनावश्यक समय और ऊर्जा ले लेते थे। ये सब उनको वापस भेजने के लिए किया गया था, जो केवल तभी काम करते थे जब उन्हें पक्का हो। केवल उन्हें ही अनुमति दी जाती जो तब भी कर सकते जब भले जिन्हें गुरु के ऊपर भरोसा ना हो लेकिन खुद पर भरोसा होता। और गुरुजीएफ के प्रति समर्पण तुम्हें रमन महर्षि के प्रति समर्पण की तुलना में ज्यादा रूपांतरित कर देगा,
क्योंकि रमन महर्षि इतने सरल और इतने सीधे हैं कि वहां समर्पण कुछ अर्थ नहीं रखता। तुम उसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। वे इतने खुले हैं, बिल्कुल एक बच्चे के सामान, इतने पवित्र कि समर्पण घट ही जाएगा। किंतु यह समर्पण रमन महर्षि की वजह से होगा, तुम्हारी वजह से नहीं। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, इसके कोई मायने नहीं। यदि गुरुदेव के प्रति तुम्हारा समर्पण होता तब यह तुम्हारे कारण हुआ, क्योंकि गुरुदेव किसी भी प्रकार से इसका समर्थन नहीं करने वाला, बल्कि वह इसमें सब तरह की बाधाएं खड़ी करेगा। अगर तब भी तुम समर्पण कर देते हो, यह तुम्हें रूपांतरित कर देगा, तो उसके बारे में पूरी तरह से निश्चित होने की जरूरत नहीं, और यह असंभव है, किंतु तुम्हें खुद के बारे में निश्चित होना जरूरी है।